हनुमान जी और सूर्य को निगलने की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक प्रसिद्ध और रोचक कहानी है। ये कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। इस कथा को विस्तार से पढ़ने का आनंद मिलता है। आइए इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। हनुमान जी, जिन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है, बाल्यकाल में बहुत चंचल और तेजस्वी थे। उनका जन्म ही अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में वानर जाति में हुआ था। वे अंजना देवी और केसरी के पुत्र थे, लेकिन उन्हें पवन देव का पुत्र भी माना जाता है। पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी को असाधारण शक्तियां प्राप्त थी। उनके जन्म के समय देवताओं ने उन्हें विशेष शक्तियों से नवाजा था। बाल्यकाल से ही हनुमान जी में असाधारण बल, चपलता और बुद्धिमत्ता थी। हनुमान जी बालक होने के कारण स्वभाव से चंचल और जिज्ञासु थे। उनकी ये चंचलता और अद्वितीय शक्ति ही इस कथा का केंद्र है। एक दिन की बात है, बाल हनुमान अपने माता पिता के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते उन्हें अचानक बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने अपनी माता अंजना से भोजन मांगा। माता ने उन्हें कुछ फल दिए, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। भूख से व्याकुल बाल हनुमान इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि आकाश में चमकते हुए सूर्य पर पड़ी। सूरज अपनी लालिमा के कारण एक बड़ा रस भरा फल प्रतीत हो रहा था। बाल हनुमान ने सोचा कि ये एक बड़ा और स्वादिष्ट फल है, जिसे खाने से उनकी भूख शांत हो जाएगी। हनुमान जी ने तुरंत सूर्य तक पहुंचने का निश्चय किया और आकाश की ओर छलांग लगाई। जब हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, वो साधारण छलांग नहीं थी। वो इतनी विशाल थी कि उन्होंने हजारों योजन, मीलों की दूरी तय कर ली। उनके इस अद्भुत करतब के कारण उन्हें मारुति कहा जाने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाल हनुमान सूर्य के समीप पहुंच गए। उन्होंने सूर्य को एक फल की तरह अपने मुख में रख लिया। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, तो पूरे संसार में अंधकार छा गया। सूर्य के बिना दिन रात का चक्र रुक गया। पृथ्वी पर जीवन ठहर गया। सभी प्राणी परेशान हो गए। फसलें सूखने लगी, समुद्र शांत हो गए और सारा संसार संकट में आ गया। सभी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया कि सूर्य के बिना संसार का संचालन असंभव है। देवताओं ने सूर्य को मुक्त करने के लिए उपाय ढूंढने का निश्चय किया। सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझा कि ये कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। उन्होंने जान लिया कि बाल हनुमान ने ही सूर्य को निगल लिया है। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठुड्डी हनु पर लगा। इस प्रहार से बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। इंद्र के वज्र ने हनुमान जी को चोट तो पहुंचाई, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति के कारण उन्हें गंभीर नुकसान नहीं हुआ। उनकी ठुड्डी थोड़ी घायल हुई और इसी चोट के कारण उन्हें हनुमान नाम मिला। और जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे। जब पवन देव को अपने पुत्र पर हुए इस अत्याचार का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार से अपनी वायु को रोक लिया। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। वायु रुकने से संसार में त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणी सांस नहीं ले पा रहे थे। जल में लहरें रुक गई, पेड़ वन सूखने लगे और जीवन का संचालन ठप हो गया। संसार को बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि हनुमान जी को होश में लाकर उन्हें शांत किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। सभी देवता पवन देव को मनाने के लिए उनके पास गए। उन्होंने बाल हनुमान को होश में लाने के लिए अमृत का छिड़काव किया। बाल हनुमान तुरंत उठ खड़े हुए और मुस्कुराने लगे। देवताओं ने बाल हनुमान की शक्ति और चपलता को देखकर उन्हें अनेक वरदान दिए। पहला सूर्य देव का वरदान। सूर्य देव ने
हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया और समस्त ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। दूसरा, इंद्र का वरदान। इंद्र ने वज्र से अजेय होने का वरदान दिया। तीसरा, ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। चौथा, वरुण का वरदान। वरुण देव ने जल में अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। पांचवा, अग्नि का वरदान। अग्नि देव ने उन्हें अग्नि से आघात होने का वरदान दिया। छठवां, यमराज का वरदान। यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। सातवां, कुबेर का वरदान। कुबेर ने उन्हें कभी भी थकान न होने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी को असीम शक्तियां प्राप्त हुई। पवन देव शांत हुए और संसार में वायु का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो गया। सूर्य को भी मुक्त किया गया और संसार का संचालन फिर से शुरू हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि महान शक्तियों के साथ जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। हनुमान जी की इस बाल लीला से ये भी स्पष्ट होता है कि उनका चरित्र ईश्वर के प्रति समर्पण, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। हनुमान जी के चरित्र से हमें बल, बुद्धि और विनम्रता का आदर्श उदाहरण मिलता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे ही कहानी आप सुनना पसंद करते हैं या चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।